हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि सीरीज़ हम लोगों को चल रही थी क्या, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, जो कि बुक स्टार्ट हम लोग का सेकंड बुक है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से जानते हैं। इसी में आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग को चैप्टर चल रहा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस पर हम लोग जो है कि बेसिक के कुछ टर्म हम लोग पढ़ के आ चुके थे। हम लोग सिंपल वाला पढ़ ही चुके थे, साथ साथ हम लोग पार्टीशन वाला भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे, क्या हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम के पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होने वाले हैं उस पर हम लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आने वाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते एक क्वेश्चन छोटा सा लिया हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड भी क्वेश्चन है। तो चांस से आप ये मान के चलिए कि 99% तक रहेगा है। क्वेश्चन हमारे पास दिया लैप्लास इनवर्स 3p माइनस का 2 अपान का p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 2। ये इसको हमें शिफ्टिंग मेथड तो लगाना ही है, साथ साथ इसको कैसे इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोलते भी है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है कि फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का दो तरीका हमारे पास है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्लीट इसको स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने का कुछ तरीका होता है, उसको हम लोग सीखते हैं और आप उम्मीद है कि आप लोग इसको जानते ही होंगे। ये छोटा चीज़ है। तो लैप्लास इनवर्स क्या होता है पहले समझिए। इसको तो एज इट इज रखें 3p माइनस का 2 ओवरऑल। इसको हम लोग करें क्या, इसको इस परफेक्ट स्क्वायर में बनाने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जैसे 4p है, ये इसका जो कोफिशिएंट है 4, इसका अपान का 2, यानी ये जो p का कोफिशिएंट है इसका बटे का 2 का ये होल स्क्वायर करेंगे। जो वैल्यू आएगा वही संख्या इसमें क्या करना, जोड़ के घटाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब ये 4 ये इसको ये सूचित कर रहा है कि इस वाले संख्या नीचे वाले में हम क्या करें, 4 जोड़ के घटा देंगे तो हमारे पास कंप्लीट जैसा बनेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस का क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। मैंने जोड़ के घटाया हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हूँ, यहाँ पर 20 है ये, यानी कहने का मतलब 20 है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, इसको 20 आप लोग बना लेना, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोग कहोगे क्या कैसे, ठीक है। अब इसको हम लोग करना क्या है, थोड़ा सा इसको परफेक्ट बनाने का काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। तो 3p माइनस का 2 ओवरऑल, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 4p, और ये वाला प्लस का p इसके साथ, मतलब प्लस का 4 इसके साथ ले ले, इसको माइनस कर देना, प्लस का 20 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करो। यल इनवर्स यानी लैप्लास इनवर्स 3p अपान का ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम लोग देखें तो a माइनस यानी p माइनस का क्या बन रहा है आपका, p माइनस का 2 का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, p माइनस का 2 का ये होल स्क्वायर होगा, और 16 को मैं लिखना चाहूँ तो 4 का स्क्वायर लिखूंगा, और यहाँ पर लिख दो माइनस का 2 है। अब ये आपको शिफ्टिंग नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा स्पष्टता, p माइनस का 2 यानी शिफ्टिंग माइनस का 2 हो रहा है। थोड़ा इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियरली प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, एल इनवर्स ये हो जाएगा 3p अपान का ये क्या हो जाएगा, p माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस के साथ लैप्लास इनवर्स का 2 अपान का ये 2 इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा मेरे को, p माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सॉल्व करने का दो तरीका मेरे को आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस वाले शिफ्टिंग को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर। ध्यान देखिए, यहाँ पर शिफ्ट क्या कर रहा है, p को मैंने लिखना क्या है, हम लोग को p को शिफ्ट किया जा रहा है p माइनस के 1 के द्वारा। तो p के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, p माइनस का 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, p माइनस का 1 रखेंगे। अच्छा, जब इसको हम लोग p माइनस का 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, तो ये भी आपको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। या तो हम लोग यहीं से इसको शिफ्टिंग यहाँ से ही कर लेते तब भी ठीक ठाक था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारे पास होगा। तो ये क्या बनेगा, जैसे होगा हमारे पास फार्मूला, हमारे पास क्या बना था, ये वाला टर्म बनेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस के फॉर्म आ गया, यानी e की पावर क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, इसके बाद 2t आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग 2t को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा आपका, ये लैप्लास इनवर्स बचेगा। लैप्लास इनवर्स हम लोग लिखेंगे क्या, 3
पी अपान का ये क्या हो जाएगा, अब इसके p माइनस 1 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, p स्क्वायर प्लस का ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे बनेगा ऐसे, ये माइनस है, e की पावर क्या हो जाएगा 2t आ जाएगा। लैप्लास इनवर्स 2 अपान का p स्क्वायर प्लस का ये क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा था, इतना आपको समझना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 3 हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाहर लेंगे। जैसे 3 बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, e की पावर, यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ ये, क्योंकि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी लेगा 3 e की पावर 2t हो जाएगा। ये बन जाएगा लैप्लास इनवर्स का, लैप्लास इनवर्स का p अपान का क्या, p स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। यहाँ पर यह आ जाएगा 2 बाहर लेंगे तो 2e की पावर 2t आ जाएगा। लैप्लास इनवर्स का ये 1 अपान का p स्क्वायर प्लस का 4 बनेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर है, या स्क्वायर लिखना 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाना है p अपान लैप्लास इनवर्स p अपान का p स्क्वायर प्लस का 4 का, यानी p अपान का a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। हमारे पास क्या होगा यहाँ से, ये जो p अपान का ये बनेगा p अपान का p स्क्वायर, यानी a अपान का p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमारे पास ये होता है cos 80 होता है। क्या होता है आपका cos 80 होता है। लेकिन चलिए हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, ये वाला जो कि लैप्लास इनवर्स 3p माइनस का 2 अपान का p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 20 दे रखा है। इसका मुझे लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आप स्टेप टू स्टेप आप लोग देखते चलेंगे, किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप वीडियो की स्किप नहीं करेंगे तो फिर से देखिए क्या मैंने क्या, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाले को हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो बीच वाला टर्म होता है, जो p वाला कोफिशिएंट होता है, इसके कोफिशिएंट को बटा 2 करके इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे। जैसे जोड़ के घटाएंगे वह हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कैसे, आप देखिए यहाँ पर लैप्लास इनवर्स का क्या हो जाएगा, 3p माइनस का 2 ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4, इसमें जोड़ के 4 यहाँ पर इस पर क्या कर दे रहे हैं, मैं घटा दे रहा हूँ। ओके, जैसे घटाएंगे इसको तो हटा दे रहे। अब ये हमारे पास क्या हो, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हम लोग चेंज करके हमको बनाना है। तो ये 3p माइनस का 2 ओवरऑल ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा टर्म आप अगर आप देख पा रहे होंगे, p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4 हमारे पास p माइनस का 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो जाएगा p माइनस का 2 का ये होल स्क्वायर, और 16 में से अगर 20 में से 16 4 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 16 आ जाएगा। अब ये अगर नीचे हमें ये दिख रहा है, अगर ये शिफ्टिंग p माइनस का 2 का बना है तो ऊपर भी p माइनस 2 का मुझे शिफ्टिंग बनाना है। ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको भी पैटर्न समझिए कैसे करेंगे। l माइनस का यानी 1 यानी लैप्लास इनवर्स, इसको अगर लिखेंगे क्या 3p माइनस का 2, 3 दूंगा का 6 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, है ना। इसको प्लस कर, इसको माइनस कर, क्योंकि माइनस में आना चाहिए। ये हम शिफ्ट इसको बना ली, p को इसी के जैसा शिफ्टिंग बना, आपको भी करना है। अदरवाइज आप बिना इसको भी इसकी ऐसे किए शिफ्टिंग बनाए, सेम शिफ्टिंग बनाए हुए अगर आप काम करोगे तो आप पक्की बात श्योर गलत हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले इस जैसे बनाया, अब इसको मैं लिखूंगा p माइनस का 2 का ये होल स्क्वायर प्लस का इसको 4 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये बना, अब हमें शिफ्टिंग इस पर हम लोग अप्लाई करना चाहें तो हम लोग इजीली पूर्वक इस पर क्या करेंगे, शिफ्टिंग अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इस पर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, L इनवर्स का 3p माइनस का 2 अपान का ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग शिफ्टिंग चलो लगा लो, पहले इसको कर लो। p में ये होगा आपका p माइनस का 2 का ये होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, फिर प्लस के साथ लैप्लास इनवर्स 4 अपान का क्या, यही p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बनेगा। अब यहाँ से हम लोग करते क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। लीनियर प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये 3 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा। अब इस पर हम शिफ्टिंग लगा रहे हैं, इस पर शिफ्टिंग करने का मतलब अगर p माइनस का 2 है तो e की पावर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो आएगा क्या, e की पावर क्या आ जाएगा
2t आ जाएगा। फिर लैप्लास इनवर्स, अब हम जहाँ पर p माइनस का 2 शिफ्ट कर दिए किससे, p से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये p आ जाएगा p अपान का ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस का ये 4 का स्क्वायर होगा, पहला वाला टर्म। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली हम लोग दूसरा वाला भी करेंगे। यहाँ पर शिफ्टिंग लगेगा क्या, यहाँ पर p माइनस का 2 को शिफ्टिंग लगेगा, तो p माइनस को शिफ्ट किस पे हम लोग कर रहे हैं, p पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आएगा 2t लैप्लास इनवर्स का ये 4 भी आगे कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर आ जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स क्या बचेगा, 1 अपान का p माइनस 2 के साथ हम लोग p कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या लगाए, शिफ्टिंग थ्योरम लगा दिए, p स्क्वायर अपान का p स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा, लैप्लास इनवर्स p अपान का p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यानी बना क्या फार्मूला, लैप्लास इनवर्स a अपान का या p अपान का p स्क्वायर प्लस का 4। तो इसको हम लोग क्या, इस पर हम लोग का फार्मूला हमारे पास होता है कि यानी p अपान का p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो cos 80 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा ये 3e की पावर 2t, इसके बाद इंटू ये p अपान का p स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर की वैल्यू, हमारे पास a की वैल्यू कितना यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर कितना दे रखा, 4 दे रखा है, तो इसकी जो फार्मूला होता है वो cos 80 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाए, cos a की वैल्यू 4 है, ये आ जाए cos का 4t। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू हम लोग यही जानते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हम लोग कहें तो हमारे पास क्या आता है, ये आ जाएगा e की, पहले तो 4 हम लोग लिख लेते हैं, 4e की पावर क्या हो जाएगा 2t, और ये 1 अपान का p स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये 4 तो रहेगा ही, 4 के साथ साथ में आ जाएगा 1 अपान का ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a अपान का यानी 4, यानी इसको a है क्योंकि दोनों में a है तो a ऐसे रहेगा। तो हमारे पास क्या होता है, लैप्लास इनवर्स a अपान का p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, साइन 80 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये साइन का 80 मतलब 4 है और t, ये इसका आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आया है उसको लिख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको आप लोग अच्छे से इसको आप लोग देखना और इसको अच्छे से समझना, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बस आपको करना क्या, स्टेप टू स्टेप देखना। इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 3e की पावर 2t आ जाएगा, cos का 4t प्लस का 4e 2t क्या साइन का 4t आ जाएगा। ये इसका सलूशन आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़ोरदार ये क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, इसको मैं बार बार कर रहा हूँ। इसको इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख के जाएंगे और इसको आप लोग कंसेप्ट के साथ जिस तरह से हम लोग किए उस तरह से आप लोग करेंगे तो कोई भी गलतियाँ होने के चांसेस नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।